जी हाँ दोस्तों, जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ पे मैंने 3 ABCD और U का कॉलम बना रखा है और नीचे ब्लैंक रखा है। जी हाँ दोस्तों, अगर ये दोस्तों ये बॉक्सेस इस तरह से मैंने इनमें फार्मूलाज लगा रखे हैं कि आप जब भी इसमें कोई वैल्यू एंटर करेंगे वो वैल्यू आपके सामने यहाँ पे UABCD कर रखा है, उसके सामने जो परचेजिंग है कि अब मैं यहाँ पे वो परचेजिंग डालूंगा, वो परचेजिंग आपको यहाँ पे फ्लैश होगी। जी हाँ दोस्तों, अभी हम बात करते हैं कि हमारे साथ कोई नहीं है, सिर्फ हम यहाँ पे एक यूज़र के पर्पज़ से आते हैं। तो हमारे साथ हमें क्या मिल सकता है इस सिस्टम से? पहली बात हमें यहाँ स्वास्थ्य लाभ मिलना ही मिलना है। और जो सेविंग आज से पहले किसी और को मिल रही थी, वो सेविंग हमारे कमाई का पैसा किसी और की जेब में जो जा रहा था वो हमें वापस मिलना चालू होता है इस सिस्टम के माध्यम से। जी हाँ दोस्तों, चलिए देखते हैं इसी कड़ी में आगे कि सिर्फ यूज़र के पर्पज़ से हमें यहाँ पैसा कैसे आता है। जी हाँ दोस्तों, सपोज़ कीजिए मैंने आपको यहाँ पे आप हैं और यहाँ पे आपने महीने का कोई भी फैमिली हो तो कम से कम 3,000-3,500 का सामान यूज़ होता है। मैं यहाँ एवरेज 3,000 रुपये का सामान मान के चलता हूँ कि एक फैमिली है जिसमें 3,000 रुपये का सामान, महीने का सामान यूज़ होता है। जी हाँ दोस्तों, ये 3,000 रुपये का सामान कोई महीने का यूज़ करता है। तो देखिए मैंने जैसा बताया कि वो जो वैल्यू मैं यहाँ डालूंगा वो परचेजिंग वाली वैल्यू आपके यहाँ पे आ जाती है। जी हाँ दोस्तों, वो वैल्यू जैसे मैंने यहाँ पे डाली वो वैल्यू यहाँ पे आ गई और उसमें बिजनेस वॉल्यूम। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पे तीन तीन चीज़ों का बहुत ध्यान रखना है कि यहाँ पे जो होता है, एक होता है MRP मैक्सिमम रिटेल प्राइस, जिससे कि आप वाकिफ हैं। एक होता है डिस्काउंट प्राइस, DP प्राइस बोलते हैं उसको, जिस पर उस प्रोडक्ट को आरसीएम डिस्ट्रीब्यूटर को कोई प्रोडक्ट मिलता है उसे DP प्राइस बोलते हैं। और एक होता है कि इसमें बिजनेस वॉल्यूम। जी हाँ दोस्तों, बिजनेस वॉल्यूम जो होता है जितने की आप खरीदारी करोगे, एक ऑन एन एवरेज 50% होता है। ये अलग अलग केसेस में अलग अलग हो सकता है, लेकिन हम बात करेंगे एक एवरेज की। तो एक हम मान लेते हैं कि 50% किसी भी प्रोडक्ट में बिजनेस वॉल्यूम होता है, तो उसके हिसाब से हम एक कैलकुलेशन करेंगे। जी हाँ दोस्तों, तो आपने ख़रीदा सामान 3,000 रुपये का, उसमें बिजनेस वॉल्यूम जो बना 50% वो 1,500 का। और 1,500 के हिसाब से हम स्लैब देखेंगे। स्लैब हम यहाँ देखेंगे कि हमने 3,000 का सामान बिजनेस वॉल्यूम दोस्तों यहाँ पे कितना बना 1,500। तो 1,500 देखेंगे किस स्लैब में आता है, तो देखेंगे हम ये इस स्लैब में हमारा 1,500 बिजनेस वॉल्यूम आता है। उसके हिसाब से हमारा जो स्लैब होता है वो 10% का स्लैब होता है। तो अभी हम यहाँ पे अकेले हैं, तो यानी हमें वो जो इनकम मिलेगी वो हमें ही मिलेगी और किसी को नहीं मिलेगी, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ हम यूज़र के पर्पज़ से आए। तो हमारे साथ अभी कोई नहीं है, हमारे साथ कोई डाउनलाइन नहीं है अभी, तो हमारे साथ कोई लोग नहीं है। तो जो भी इनकम होगी हमें सीधा डायरेक्ट वे में मिलती है। तो इस पर्पज़ से हम देखते हैं हमें क्या मिल सकता है। जी हाँ दोस्तों, एक हमने सामान से कैलकुलेशन की कि 3,000 रुपये महीने का सामान हम खरीदते हैं और यहाँ पे 1,500 बिजनेस वॉल्यूम वहाँ पे जनरेट होता है। उसके हिसाब से स्लैब होता है 10%, उस पर हमें आते हैं कम से कम 150 रुपये। अगर कोई व्यक्ति सिर्फ यूज़र पर्पज़ से यहाँ से सामान खरीदता है तो उसको क्या मिल सकता है, ये आप लोग इस कैलकुलेशन के माध्यम से देख पाएंगे। जी हाँ दोस्तों, जैसे कि कोई व्यक्ति 3,000 रुपये का सामान यहाँ से खरीदता है, उसको जो मिलता है वो 1,500 बिजनेस वॉल्यूम उस 3,000 रुपये के सामान में बनता है। और उसको उस बिजनेस वॉल्यूम पे कम से कम जो आता है 10% आता है, वो स्लैब के हिसाब से होता है। स्लैब आपका राइट हैंड साइड में आपको दिया गया है कि 1,500 जो बिजनेस वॉल्यूम होता है वो बिजनेस वॉल्यूम के हिसाब से हमारा जो स्लैब आता है 10% आता है। तो यानी 10% के हिसाब से हमारा जो इनकम बनी वो 150 रुपये बनी। और इसमें अगर डिस्काउंट भी जोड़ दिया जाए, 3,000 का जो प्रोडक्ट है वो 3,000 का ना होके कहीं 10% उसमें ऐड कर लें तो वो कॉस्ट भी हमें सेव हो जाती है, क्योंकि यहाँ पे हर एक प्रोडक्ट पे 10% का डिस्काउंट, 10 से 20% का डिस्काउंट मिलता है। मैंने यहाँ पे कैलकुलेशन कम से कम 10% पे की है दोस्तों आपके सामने। जी हाँ दोस्तों, ये देखिए आपका जो इनकम हुई, जो बिजनेस वॉल्यूम बना उसके हिसाब से जो इनकम आपकी होती है 150 रुपये, और जो आपको डिस्काउंट मिला वो कैलकुलेट कर तो होता है 300 रुपये 10% के हिसाब से। और टोटल सेविंग अगर आपकी बात करें तो यहाँ पे टोटल सेविंग होती है आपकी 450 रुपये, मात्र 3,000 रुपये की खरीदारी पे, इससे पहले जो आप किसी ना किसी और को दे रहे थे। जी हाँ दोस्तों, ये कैलकुलेशन है मात्र 3,000 रुपये की उस पर यूज़ पे। और अब अपने हिसाब से आप कैलकुलेट कर ले कि आप महीने का 3,000 का सामान आपके घर में यूज़ होता है कि 5 का होता है कि 10 का होता है, उस हिसाब से ये पैसे बढ़ जाएंगे। आपको मैं एक कैलकुलेशन भी करके दिखा देता हूँ उसके हिसाब से। सपोज़ कीजिए आपने 3 की बजाय 5,000 रुपये का सामान यहाँ से खरीदते हैं, आपके घर में 5,000 का सामान यूज़ होता है, तो आपको क्या मिलता है। जी हाँ दोस्तों, ये देखिएगा दोस्तों, ये देखिए दोस्तों,
जैसे मैंने यहाँ पे 5,000 डाला, ये 5,000 रुपये की खरीदारी आपकी यहाँ हो गई। उसमें बिजनेस वॉल्यूम बनता है आपका 50% के हिसाब से 2500, और 2500 के हिसाब से जो स्लैब आता है हमारा 10% के हिसाब से जो हमारी इनकम होती है 250 रुपये। जी हाँ दोस्तों, ध्यान से दीजिएगा, 250 रुपये आपकी इनकम होती है। और जो रिटेल की बात, रिटेल जो हमें डिस्काउंट मिला, अगर उसको हम जोड़ लें तो वो 5,000 पे 10% मिनिमम भी डिस्काउंट जोड़ लें, इसमें तो 500 रुपये होता है। और हमारी जो सेविंग होती है 750 रुपये दोस्तों। 5,000 पे हमें 750 रुपये बच जाते हैं, इससे पहले जो किसी और की जेब में जा रहे थे। अब दोस्तों हम एक कैलकुलेशन करेंगे 8,000 रुपये, एक कैलकुलेशन करते हैं हम 8,000 पे। जी हाँ दोस्तों, मैं वैल्यू यहाँ डालूँगा, और ये देखिए दोस्तों, जैसे ही मैंने ये वैल्यू डाली ऊपर, आप देखेंगे कि आपकी परचेजिंग होती है 8,000 रुपये, उसमें बिजनेस वॉल्यूम बनता है 4,000, उसके हिसाब से आपका स्लैब आता है 10%, और 10% के हिसाब से आप बिजनेस वॉल्यूम पे आपके बनते 400 रुपये। और अगर इसमें डिस्काउंट ऐड कर लिया जाए तो 800 रुपये का डिस्काउंट होता है, और टोटल इनकम आपकी होती है कितनी दोस्तों, 1,200 रुपये। कंटिन्यू, अब यहाँ पे कैलकुलेशन करेंगे कि आप 8 की बजाय 10 की कर लेते हैं। 10,000 रुपये हमें देखते हैं क्या सेव होता है। तो 10,000 रुपये दोस्तों, ये देखिए दोस्तों, 10,000 रुपये हमारी जो सेविंग होती है 1,600 रुपये सेविंग हो जाती है 10,000 पे। ये देखिए दोस्तों, 10,000 की परचेजिंग होती है, बिजनेस वॉल्यूम होता है 5,000, स्लैब आता है 12%। देखो दोस्तों, यहाँ पे देखिए, अभी जो आपका बिजनेस वॉल्यूम है दूसरे कैटेगरी, पहले कैटेगरी से हट के दूसरी कैटेगरी में आ जाए, 5,000 रुपये आ गया, तो आपका जो परफॉर्मेंस बोनस का जो स्लैब होता है वो 12% होता है। 12% के हिसाब से आपकी इनकम होती है 600 रुपये। अगर इसमें 10% डिस्काउंट भी जोड़ लिया जाए तो होता है 1,000 रुपये, और ये आपकी जो टोटल इनकम हो जाती है 1,600 रुपये 10,000 की खरीदारी पे। तो ये है आपका, सिर्फ अगर कोई व्यक्ति यूज़ करता है सामान, तो यूज़ करता है सामान